नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर। पिछले दिनों में एक आईपीओ के ऊपर चर्चा किया था और उस आईपीओ एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो आज का आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, मगर कुछ पॉइंट स्ट्रांग है। शायद उस कारण की वजह से ज्यादातर लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो कंपनी का नाम है इकस। मतलब कंपनी एक्चुअली जो है वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो इंजीनियरिंग कंपनी मतलब एक देखा जाए तो जितने सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने सारे फाइटर जेट्स होते हैं, जितने सारे एयरप्लेन्स होते हैं, उसके इंजन बनाने का काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पहले चर्चा किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी एक इंजन बनाने वाला कंपनी है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन खुद की वेबसाइट में दे चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, कंपनी का बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 2000 साल में स्टार्ट हुआ। कंपनी एक, आप देख सकते हैं, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेट मतलब ऑपरेटिंग ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, ऑफर फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपेबिलिटी इन द एयर स्पेस मतलब सेगमेंट। एयर स्पेस सेगमेंट मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एयर मतलब एयरप्लेन हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो फाइटर जेट्स हो गया। तो इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, देखिए द कंपनी आप देख सकते हैं डीजर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स फॉर इंजन सिस्टम, साथ ही साथ लैंडिंग सिस्टम एंड कार्गो एंड साथ ही साथ इंटीरियर स्ट्रक्चर असेंबल्स एंड मतलब टर्निंग फॉर द मतलब एरोस्पेस क्लाइंट्स। तो बेसिकली एरोस्पेस क्लाइंट बेसिस में कंपनी काम कर रहा है और द कंपनी primarily operate in the aerospace segment over the year. तो they have मतलब expanded their product portfolios to including customer जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो मोटा मोटी एक बात समझ में आ चुके हैं कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी कौन सा कैटेगरीज में काम करे वो भी आप देख सकते हैं। कौन सा कैटेगरी एरोप्लेन्स के ऊपर काम कर रहा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, तो इस तरीके से कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी एरोस्पेस सेगमेंट के ऊपर बना चुके हैं। तो कंपनी का स्टेन क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ कंपनी का इंटीरियर एंड कार्गो, साथ ही साथ लैंडिंग सिस्टम्स एंड साथ ही साथ देख सकते हैं मतलब एक्वेशंस जो मतलब सिस्टम्स है, इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। टोटल कंपनी के एम्प्लॉय है 1834 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ कैजुअल एम्प्लॉय भी है। तो इस तरीके से कंपनी का के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलो अभी कंपनी के मेन मुद्दे पे आते हैं जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत खराब दिखेगा। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। कंपनी लास्ट 2024 से लेकर 2025 मतलब 2025 के डेटा के हिसाब से एक साल में जो डेटा है उस हिसाब से कंपनी 3% का प्रॉफिट, सॉरी, सेल्स डिक्लाइन है, मतलब सेल्स डाउन हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन भी ड्रॉप हुआ है 619% के आसपास। तो एक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट 1300 से लेकर बढ़ते बढ़ते आज 1800 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर कंपनी का जो इनकम है वो फर्स्ट 2023 में 840 करोड़ था, 2024 में 988 करोड़ बने, 2024 में 475 करोड़ बने और 2025 में 959 करोड़ बने। तो टोटल जो इनकम है वो धीरे धीरे करके चेंज होता देखने को मिले। 2024 में कम हो गया था, 2025 में थोड़ा सा फिर से बढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 100 करोड़ 2023 साल में लॉस किए थे, 14 करोड़ 2024 में लॉस किए, 25 में सॉरी 2024 में 71 करोड़ के आसपास लॉसेस किए और 2025 में 102 करोड़ के आसपास लॉसेस किए। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 619% का
सेल्स प्रॉफिट मार्जिन डाउन है। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सबसे बड़ी बात है इस लॉस मेकिंग होने के पीछे और एक रीजन है, वो है कंपनी का कर्जा। तो कंपनी लगातार खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 346 करोड़ कर्जा था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं ऑलमोस्ट 533 करोड़ के आसपास। एक अच्छा खासा कर्जा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी की देखिए आरओवी नेगेटिव में है और आरओसी तो एकदम बहुत खराब है। डेप देखिए ओनली 1% के आसपास। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी के डेप भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक हिस्सा बन चुके हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के पीछे ये भी एक रीजन है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पेट मार्जिन और ईबिटा मार्जिन का मतलब है करीबन 11 साढ़े 11% के आसपास ईबिटा मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 10 के आसपास है और मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 8,300 करोड़ के आसपास है। तो छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, एक बड़ा कंपनी है। मोटा मोटी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एकदम माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप तो कंपनी है नहीं। फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। परफॉर्मेंस खास नहीं है मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यही कंपनी मार्केट में है तो इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, शायद इसीलिए इस तरीके से है। ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर अच्छा होता तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव होता, पी रेशियो भी पॉजिटिव होता। चलो एक बार मैं एक चीज आपको शेयर कर लेता हूँ। अब देखिए इस फील्ड में और भी कितने सारे कंपनीज है, जैसे आजाद इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज के आसपास है। साथ ही साथ उन्नीस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, 17 के आसपास अर्निंग पर शेयर है। साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस 72 के आसपास अर्निंग पर शेयर है। साथ ही साथ देखा जाए तो केनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड 45 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अर्निंग पर शेयर 205 के आसपास है। साथ ही साथ पीटीसी का फिगर आउट 41 के आसपास है। तो सारे कंपनीज का अर्निंग पर शेयर अच्छा है, सिर्फ इसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर माइनस में है। तो क्या मैं इस कंपनी को अच्छा कहूँ? आप जरूर कमेंट्स करके बताना। तो पी रेशियो भी देखिए, सारे पी रेशियो तो देखा जाए तो बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है, पूरा सेक्टर ही हाई वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है। तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा, मुझे नेगेटिव लगा। तो कंपनी के ऊपर इस आईपी ले आने का मेरा मकसद क्या है, कंपनी बता रहा है जो खुद के जो कर्जा है, जो यहाँ पे कंपनी कर्जा लेकर रखा है 533 करोड़, उनमें से 433 करोड़ वो यूज करेगा कर्जा मिटाने के लिए। मतलब कर्जे को वो एकदम नाक के बराबर लेके आना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 17 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ होली ओनर सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी के ऊपर काम करने के लिए 415 करोड़ यूज करेगा। साथ ही साथ एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 174 करोड़ यूज करेगा। साथ ही साथ एक्वा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर 231 करोड़ के आसपास यूज करेगा। साथ ही साथ एक्वा इंजीनियरिंग मतलब साथ ही आप देख सकते हैं जो है इंजिन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कंपनी के ऊपर भी 9 करोड़ यूज करेगा। साथ ही साथ फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज मशीनरी, कुछ मशीनरी परचेज करने के लिए 64 करोड़ यूज करेगा। कंपनी खुद के ऊपर 8 करोड़ यूज करेगा। मुझे पता नहीं यहाँ पे एक बार 17.5 करोड़ किस लिए यूज करेगा और यहाँ पे एक 8 करोड़, मतलब कंपनी पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा है। तो ये तो खा मतलब पेपर वर्क में हो रहा है कि बिजनेस पर्पस में यूज करेगा, तो कितने यूज करेगा वो तो पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सब्सिडरीज कंपनी है, उसके ऊपर भी 55 करोड़ यूज करेगा। मतलब हर दिशा में वो यूज करने वाला है इस पैसे को। तो कितने पैसे यूज करेगा बिजनेस के पर्पस में वो एक बार देख लेते हैं। करीबन 921 करोड़ के आसपास टोटल फिगर आउट है। टोटल मतलब टोटल पैसा है यहाँ पे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें से 670 करोड़ के आसपास फ्री फ्रेशर्स मतलब फ्रेश इशू है और 2551 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 670 करोड़ के आसपास बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और ऑफर फॉर सेल मतलब ऑफर फॉर सेल के हिसाब से 250 करोड़ वो यूज करेगा खुद की जेब भरने, मतलब प्रोमोटर के जेब भरने के लिए। तो ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। अभी 118 से लेकर 124 तक इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 120 के आसपास इसका एक लॉट की कीमत रखा गया है। 3 तारीख ओपनिंग होगा इस आईपीओ, 5 तारीख इसका लास्ट डेट है और 8 तारीख आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो 9 तारीख आपको
डीमेट अकाउंट में आपका ट्रांसफर किया जाएगा और अगर नहीं मिला तो आपको 9 तारीख में पैसा वापस किया जाएगा। उसके बाद आपको 10 तारीख में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो देखिए एक लॉट खरीदने के लिए टोटल आपको 120 क्वांटिटी यहाँ पे दिया जा रहा है एक लॉट के हिसाब से, तो 14,880 रुपीज आपको देना होगा अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो देखिए काम करना ना करना ये आपके हाथ में है। मेरे सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज जानने का मौका मिले। बाकी देखिए आप एक बार आपके एडवाइजर के साथ मतलब सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, आपके खुद की ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो लास्ट पॉइंट में हमेशा देखता हूँ कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो सॉरी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो तो कंपनी का 32% से लेकर 34% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो एक जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए ये भी कर सकता है क्योंकि इस फील्ड में बाकी सारे कंपनीज अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए जब भी कोई एक फील्ड में सारे कंपनीज टॉप में है, सारे कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कोई बेकार कंपनी भी आए तो उसके ऊपर भी लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। शायद इसीलिए इसके ग्रे मार्केट में अच्छा दिख रहा है, मगर मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।